कायनात, ये बेअंत समंदर, आज हम जिस दुनिया को देखते हैं ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब ना जमीन थी, ना आसमान और ना ही वक्त, सिर्फ अल्लाह की जात थी। लेकिन फिर अल्लाह ने इरादा किया, कुन फयाकुन, हो जा, और वो हो गया। सितारों ने चमकना शुरू किया, गैलेक्सीज वजूद में आई, लेकिन इन सब के बीच अल्लाह ने एक छोटी सी नीली गेंद बनाई, जमीन। इंसान के आने से करोड़ों साल पहले इस जमीन पर सन्नाटा नहीं था, यहाँ जिंदगी थी, लेकिन वो हम जैसी नहीं थी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस तारीख के पन्ने पलटने जा रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है। आज हम जानेंगे अपनी शुरुआत की कहानी, आदम, हव्वा और इब्लीस की कहानी। इंसान से पहले जमीन पर किसका राज था? कुरान और हदीस की रोशनी में पता चलता है कि अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया था। जिन, जिसका मतलब है छुपा हुआ, ये लू यानी धुआं रहित आग से बनाए गए थे। हजारों साल तक जिन्नात ने जमीन पर हुकूमत की, लेकिन उनके पास नफ्स थी। ताकत के नशे में उन्होंने जमीन को खून से रंग दिया। जुल्म, मारकाट और नाफरमानी हद से बढ़ गई। लेकिन उन जिन्नात में एक ऐसा शख्स था जो बहुत बड़ा आलिम और आबिद था। उसका नाम था अज़ाज़ील, जिसे आज हम इब्लीस कहते हैं। कहा जाता है कि अज़ाज़ील ने जमीन के हर कोने पर अल्लाह को सजदा किया था। उसकी इबादत इतनी ज्यादा थी कि अल्लाह ने उसे जमीन से उठाकर फरिश्तों यानी एंजल्स के मकाम पर पहुंचा दिया। वो मुअल्लिमुल मलाकूत बन गया। सोचिए, एक जिन जो आग से बना है, वो नूर से बने फरिश्तों का सरदार बन गया। उसके पास इल्म था, ताकत थी और अल्लाह का कुर्ब था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक छोटा सा दाग था, तकब्बुर यानी प्राइड, और यही दाग पूरी कहानी बदलने वाला था। वक्त गुजरता गया। जिन्नात की तबाही के बाद अल्लाह ने फैसला किया कि अब जमीन का निजाम बदला जाएगा, एक नई मखलूक आएगी। सूरह बकरा में अल्लाह ने इस मंजर को बयान किया है, जब अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा यानी वाइसजेरेंट बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने जमीन पर जिन्नात का खून खराबा देखा था। उन्हें लगा कि नई मखलूक भी वही करेगा। उन्होंने डरते हुए पूछा, या रब, क्या तू वहां ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो फसाद मचाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं? ये सवाल एतराज नहीं था, ये इस्तिफसार था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इंसान में ऐसी क्या खास बात होगी। अल्लाह का जवाब बड़ा मुख्तसर और जलाल भरा था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अब शुरू हुई आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की तैयारी। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने सबसे पहले हजरत जिब्रील को जमीन पर भेजा कि वो मिट्टी लेकर आए। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और मिट्टी उठाने लगे तो जमीन ने दुहाई दी, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं कि तुम मुझसे कुछ कम करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन की फरियाद सुनकर वापस खाली हाथ लौट गए। फिर हजरत मीकाईल गए, वो भी जमीन की आहुजारी सुनकर वापस आ गए। आखिर में अल्लाह ने मलकुल मौत यानी इज़राइल को भेजा। मलकुल मौत ने कहा, मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं खुदा का हुक्म पूरा किए बिना वापस लौट जाऊं। उन्होंने जमीन के हर हिस्से से मिट्टी उठाई, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, काली मिट्टी, नरम और सख्त मिट्टी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वजह है कि आदम की औलाद यानी इंसान अलग अलग रंगों और मिजाज की होती है। मिट्टी जमा हो गई, उसे पानी में भिगोया गया, वो तीन बनी, फिर वो हमाइन मसनून बनी और अंत में वो सूख कर सलसल बन गई। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार था, लेकिन उसमें जान नहीं थी। हदीस के मुताबिक 40 साल तक ये पुतला वहां पड़ा रहा। फरिश्ते आते,
उसे देखते और डर जाते। लेकिन इब्लीस को चैन नहीं था। इब्लीस उस पुतले के पास जाता, वो देखता कि ये मिट्टी से बना है और वो खुद आग से। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो आदम के जिस्म के अंदर घुस जाता और बाहर निकलता। वो उसके पेट पर ठोकर मारता तो उससे खनकने की आवाज आती। इब्लीस कहता, तू अंदर से खोखला, तू खोखला है, तू अपने नफ्स को काबू नहीं कर पाएगा। अगर अल्लाह ने मुझे तुझ पर मुसल्लत किया तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, और अगर तुझे मुझ पर मुसल्लत किया तो मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगा। ये वो वक्त था जब पहली बार गुनाह का बीज बोया गया। इब्लीस भूल गया कि ये मिट्टी का पुतला सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि अल्लाह का एक शाहकार है। 40 साल का इंतजार खत्म हुआ। अल्लाह ने आदम के अंदर अपनी रूह फूंकी। रूह सर से होती हुई आंखों में आई। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल देखे। नाक में आई तो उन्हें खुशबू आई और उन्होंने छींक मारी। जबान पर आई तो अल्लाह ने उन्हें सिखाया और उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह या आदम, अल्लाह तुम पर रहम करे आदम। अब सवाल ये था कि इंसान अफजल क्यों है? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्मुल अस्मा सिखाया, हर चीज का नाम। फिर अल्लाह ने फरिश्तों के सामने वो चीजें रखीं और पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। फरिश्ते खामोश हो गए। उन्होंने कहा, हमें तो बस उतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया है। तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, इन्हें इनके नाम बता दो। आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज का नाम, उसका मकसद और हिकमत बता दी। फरिश्ते समझ गए कि इंसान के पास वो इल्म है जो उनके पास नहीं। अब आखिरी इम्तिहान का वक्त था। दरबार सज गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, उस जुदूली आदम यानी आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि ताज़ीम का था। एक पल में करोड़ों फरिश्ते जमीन पर गिर गए। जिब्रील, मीकाईल, इसराफील सब सजदे में थे। लेकिन एक शख्स खड़ा रहा, अज़ाज़ील। तकब्बुर ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? इब्लीस ने वो तारीखी जवाब दिया जो आज भी हर जालिम की जुबान पर होता है, अना खैरुम मिन्हु, यानी मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू रांदे दरगाह है और तुझ पर क़यामत तक मेरी लानत है। इब्लीस जो फरिश्तों का उस्ताद था वो पल भर में शैतान बन गया। जाते जाते उसने अल्लाह से एक मोहलत मांगी, या रब, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे। मैं इस आदम की औलाद को भटकाऊंगा। मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने चैलेंज कबूल किया, जा तुझे मोहलत है, लेकिन जो मेरे नेक बंदे होंगे उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा। इब्लीस को जलील करके निकाल दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम अब जन्नत के मालिक थे। वहाँ हर वो चीज़ थी जो किसी का दिल चाह सकता है। मीठे पानी की नहरें, कभी न ख़त्म होने वाले फल और सुकून। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अकेले थे। इंसान की फितरत ही ऐसी बनाई गई है कि वो अकेलेपन में घुटता है। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। अल्लाह ने उनकी बाईं पसली यानी लेफ्ट रिब से एक मखलूक पैदा की। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो उन्होंने अपने सिरहाने एक औरत को बैठे देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो?
उसने जवाब दिया, मैं एक औरत हूँ। आदम ने पूछा, तुम्हें क्यों बनाया गया है? उसने कहा, ताकि तुम मेरे पास सुकून हासिल करो। ये थी हजरत हव्वा। हव्वा इसलिए क्योंकि वो एक जिंदा चीज आदम से पैदा की गई थी। दोस्तों, गौर करें, औरत को न आदम के सर से बनाया गया ताकि वो हुकूमत न करे, न पाँव से ताकि वो पैर की जूती न बने। उसे पसली से बनाया गया जो दिल के करीब है, ताकि वो बराबर की साथी बने और दिल में रहे। अल्लाह ने आदम और हवा को जन्नत की चाबी दे दी। सिर्फ एक शर्त थी। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के करीब भी मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। शैतान बाहर था, लेकिन उसका मिशन अभी शुरू हुआ था। वो जानता था कि ज़बरदस्ती आदम से गुनाह नहीं कराया जा सकता, इसलिए उसने वसवसा यानी विस्परिंग का रास्ता चुना। वो छुप कर दबे पांव उनके दिलों में ख्याल डालने लगा। शैतान ने कहा, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें वो रास्ता न बताऊं जिससे तुम हमेशा जिंदा रहोगे और ऐसी बादशाही मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। आदम अलैहिस्सलाम ने ध्यान नहीं दिया तो शैतान ने वो हथियार यूज किया जो कोई सोच नहीं सकता था। उसने अल्लाह की कसम खाई। शैतान ने कहा, कसम है अल्लाह की, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा रहने वाले न बन जाओ। आदम और हव्वा मासूम थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई अल्लाह की झूठी कसम खा सकता है। बस यही वो भरोसा था जिसे इब्लीस ने तोड़ दिया। भोलेपन में आकर उन्होंने वो फल खा लिया। जैसे ही वो निवाला हलक से नीचे उतरा, जन्नत की हवाएं थम गईं। नूरानी लिबास उनके जिस्म उतर से गया। वो नूरानी लिबास उतर गया। वो बिल्कुल बरहना हो गए। सोचिए उस शर्मिंदगी को जो कल तक जन्नत के मालिक थे, आज वो अपने जिस्म को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपका रहे थे। शैतान दूर खड़ा हंस रहा था। उसने इंसान को उसकी सबसे कमजोर हालत में ला खड़ा किया था। तभी अल्लाह की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसने उनके दिलों को हिला दिया। अलम अनहक्कुमा अन तिलकुमा शजरता, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था? और क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। गुनाह इब्लीस ने भी किया था और गलती आदम से भी हुई, लेकिन इब्लीस ने कहा, तूने मुझे बहकाया। और आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, उन्होंने अपनी गलती मान ली। उन्होंने वो तारीखी दुआ मांगी जो आज भी हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ़ नहीं किया और हम पर रहम नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये आंसू, ये पछतावा, यही वो चीज़ थी जिसने आदम को इब्लीस से अलग बना दिया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन जन्नत में रहने का वक्त ख़त्म हो चुका था। अल्लाह का हुक्म हुआ, इहबितू, नीचे उतर जाओ। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, इंसान और शैतान। अब तुम्हारा ठिकाना ज़मीन है, वहाँ तुम्हें मेहनत करनी होगी, वहाँ तुम्हें मरना होगा और वहीं से तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। रिवायत में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान यानी श्रीलंका में उतारा गया और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में। जन्नत की वो ऐश ख़त्म हो गई। अब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अकेले थे, न कोई साथी, न खाना, न छत। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम हज़ारों साल तक अपने गुनाह पर रोते रहे। वो आसमान की तरफ सर उठाकर नहीं देखते थे, शर्मिंदगी की वजह से। ये थी इंसान की पहली हिजरत, जन्नत से दुनिया तक। तो ये थी हमारी शुरुआत। हम उस बाप की औलाद हैं जिसने गलती की तो माफ़ी मांगकर अल्लाह को मना लिया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कैसे मिले? दुनिया का पहला घर
यानी काबा कैसे बना और कैसे शुरू हुई इंसानियत की वो कहानी जिसमें हाबील और काबील का खून शामिल था। ये सफ़र अभी लंबा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई और उनका मिलन कैसे हुआ, तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें।